तो जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है। लेकिन एक आइलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था इसलिए वो सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागता हुआ क्लास पहुंचता है जिसमें वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलॉसफी की क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि हम सभी लोग तो जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है। लेकिन एक आइलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा बच गए हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वो वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था इसलिए वो सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागता हुआ क्लास पहुंचता है जिसमें वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलॉसफी की क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि हम सभी लोग